पंजाब से आता था गाजियाबाद में लूट करने, सिर्फ सुबह खेत में काम कर रही महिलाओं को बनाता था निशाना। 50,000 के इनामी को पंजाब से किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में सुबह खेतों पर काम कर रही महिलाओं से लगातार कुंडल लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। देहात इलाके में ये वारदातें अधिक हो रही थी। पुलिस किसी भी तरीके से आरोपी को तलाश नहीं कर पा रही थी। आखिरकार सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पंजाब से इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस पर 50,000 का इनाम भी था। गाजियाबाद में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि जिले के ग्रामीण इलाकों में सुबह खेतों पर काम कर रही महिलाओं से लगातार कुंडल लूट की घटनाएं हो रही थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से आम आदमी भी परेशान था और पुलिस भी बदमाश को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने पंजाब के बटाला गुरदासपुर के रहने वाले जितेंद्र उर्फ रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि जितेंद्र नंदग्राम के सिहानी गांव में किराए के मकान पर रहता था। जितेंद्र यहां वारदात को अंजाम देकर लुधियाना चला जाया करता था। जितेंद्र ने जहां गाजियाबाद के निवाड़ी, मुरादनगर, मधुबन, बापू धाम और गौतम बुद्ध नगर जैसे इलाकों में लूट की थी। जितेंद्र के कब्जे से लूटे गए 10 कुंडल और टॉप्स बरामद किए हैं। साथ ही इनको बेचकर जमा किए गए पैसे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्हीं लूट से उसने एक मोटरसाइकिल ली थी, वो भी पुलिस ने बरामद की है। सर, 50,000 के इनामी लुटेरे को स्वाट टीम देहात टीम ने गिरफ्तार किया है। कितने मामलों का खुलासा किया? बताया जा रहा है कि पंजाब का ये रहने वाला है। 550-600 किलोमीटर दूर आकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सुबह के टाइम खेत में जो महिलाएं काम करती थी उनसे कुंडल लूट की घटनाएं हो रही थी। इसमें 2 घटना मुरादनगर में पंजीकृत हुई थी, एक घटना निवाड़ी में पंजीकृत हुई थी, एक घटना बापू धाम में पंजीकृत हुई थी। इन घटनाओं के खुलासे के लिए सभी थानों की फोर्स और हमारी जो एसओजी टीम है सभी लोग लगे हुए थे और प्रयास कर रहे थे। क्योंकि ये बहुत दूर से आता था तो इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, सर्विलांस का सहारा लिया गया। अंत में प्रकाश में आया कि एक जितेंद्र उर्फ रवि नामक व्यक्ति है जो कि बटाला पंजाब का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ घटना किया जा रहा है। इसकी सूचना पर इनका नाम प्रकाश में लाया गया और इन पर इनाम कराया गया। इनाम कराने के बाद इनको पुलिस ने तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते पुलिस इनको कल पंजाब से इनको पकड़ी है और पकड़ करके फिर इनको लाया गया है। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें जो लूट में कुंडल गए थे उसमें 10 कुंडल बरामद हुए हैं इनसे, और इनसे कुछ पैसे नगद जो उन्होंने बेच रखा था उनको बरामद कराया है। और उन्होंने जिस सुनार के पास बेचते थे उसका नाम भी बताया है। पुलिस उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि जो बगल के जनपद हैं नोएडा आदि में भी इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में पता किया जा रहा है और उसी अनुसार इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, लूट के पैसों का क्या करता था? इसने अभी 50,000 जो रुपये थे उससे मोटरसाइकिल खरीदी थी, और कितनी घटनाओं का खुलासा इसके द्वारा हुआ है? अभी देखिए हमारे जनपद की 4 घटनाएं कुल हैं जिनका खुलासा किया गया है। बाकी अन्य जनपदों से भी सूचना भेजी गई है, उनके यहाँ से भी अगर उनके यहाँ अभियोग पंजीकृत होगा तो लोग भी खुलासा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पंजाब से भी जेल गया हुआ है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वहाँ की भी पता की जाए। असल कितना मुश्किल था इसको ट्रेस कर पाना, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये घटना करने के बाद पंजाब वापस चला जाता था। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी दूर था, लुधियाना के आसपास इसका घर था जहाँ से इसको ट्रैक करते करते पुलिस हमारी गई थी। कई बार पुलिस हमारी करनाल तक भी गई और वहाँ से फिर पुलिस हमारी ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अंत में फिर हम लोगों ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पर भी वो किराए का कमरा लेके रह रहा है। और जब पूछताछ में पता चला कि इसकी एक बहन भी यहाँ पर रहती है और इसका एक बहनोई भी यहाँ पर रहता है, उन्हीं लोगों द्वारा इनको कमरा किराए पर दिलाया गया था। यहाँ पर आता था और कुछ दिन रुकता था, घटना करता था, फिर वापस चला जाता था।